वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसके जिसकी एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वेरीफाइड द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट आपका ये है। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है वो देख लीजिए। साइन इनवर्स √2/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। और इसको मैं सोल्व करूं तो √2 से मैं 2 को कैंसिल आउट करूं तो आप जानते हो कि नीचे √2 आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1/√2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब साइन की टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी वैल्यू, साइन π/4 की वैल्यू, साइन π/4 की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स इसकी वैल्यू, साइन 1/2 वैल्यू किसकी, π/6 की वैल्यू, π/6 की वैल्यू लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट होगा, फॉर्मूला में लिख देता हूं यहां पे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, थीटा। तो यहां से वैल्यू को मैं कैंसिल आउट करूं तो ये तो π/4 माइनस ये वाली वैल्यू π/6, दोनों का एलसीएम ले तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। और ये वैल्यू 3π माइनस में ये कितना 2π, 3π माइनस 2π कितना, पाई अपॉन में 12। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड अपन डिस्कस करें तो सेकंड को देखिए। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स 0 प्लस टेन इनवर्स -1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। यहां से मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स, कोस की टेबल में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/2 की, कोस π/2 की। यहां से ये माइनस बाहर आएगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -10 इनवर्स और 1 किसकी वैल्यू होगी, 10 π/4 की। ठीक है ना, फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला है इसके लिए तो क्या था, 10 इनवर्स -x इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इनवर्स x, ये फॉर्मेट। अब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी π/2 और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो वैल्यू आ गई π/4। π/2 माइनस π/4 कितना, π/2। ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। या तो आप इसको लिख सकते हो या फिर आप इसको भी साइड से सोल्व कर सकते हो, एक ही बात है। 10 इनवर्स की टेबल में ये किसकी वैल्यू होती है, 10 इनवर्स 1 की वैल्यू होती है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो ऐसे, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लीजिए कि 10 इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होगी, 10 इनवर्स 10 π/4 की वैल्यू। और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो वैल्यू कितनी, π/4। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब लिख दीजिए लास्ट में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लीजिए। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डिस्कस करूं और 5 का फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ, उसके अंदर ये डिस्कस किया हुआ है मेरा, आप चेक कर लेना। ठीक है ना, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, शो दैट, यानी प्रूव करना है कि 2 इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन की मैं राइट हैंड साइड को ले लूं, ठीक है ना। कौन सी साइड को, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में कितना है आपका
साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको पुट करना है, कितना पुट करना है वो देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको पुट करना है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इस पूरे फॉर्मेट की वैल्यू क्या बन जाए, साइन बन जाए, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू पुट करनी है इस पूरे फॉर्मेट की वैल्यू साइन बन जाए, ठीक है ना। तो ये साइन साइन से कैंसिल आउट होके, ठीक है ना, जो वैल्यू बचेगी उसका वो आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं, साइन थीटा पुट कर देता हूं। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स ये 2 इंटू साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना आएगा कोस थीटा। तो साइन इनवर्स और 2 इंटू साइन थीटा, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी कोस स्क्वायर थीटा, उसका रूट करोगे तो वैल्यू कितनी कोस थीटा। और ये फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसका होता है, साइन 2 थीटा का, किसका साइन 2 थीटा का, ठीक है। अब साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, ये रही, तो 2 तो सेम और थीटा की वैल्यू ये रही, ये साइन इनवर्स एक्स, ये आपकी इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ऐसा ही सेम आपका सेकंड है, सेकंड में क्या है वो देख लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना भाई। देखो इसके सेकंड पार्ट की मैं बात करूं, ठीक है ना, फिफ्थ का सेकंड, क्या क्वेश्चन गिवन है आपका, देख लीजिए। टू इंटू कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 2 इंटू कोस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ये, ठीक है ना, एक्स इसमें एग्जिस्ट करता है। सेम इसी की तरह इसको हटाने के लिए ये पूरी वैल्यू कोस में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी मैं राइट हैंड साइड लूं, तो राइट हैंड साइड में कितना है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे आपको कि इस पूरे फॉर्मेट की वैल्यू कोस बन जाए। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दो, कोस थीटा पुट कर दो, ये तो पुट कर रहे हैं अपन, और तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी कोस इनवर्स x आएगी। तो देखो मैं यहाँ पे पुट करूं तो ये तो हो गया आपका कोस इनवर्स और 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं सारा फॉर्मूला कि कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है ना, फिर भी मैं लिख देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर फॉर्मूला होगा 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर फॉर्मूला होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने पुट ये वैल्यू की है, इसका पूरे का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कोस इनवर्स, ठीक है ना, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 2 थीटा, ठीक है ना, रिमेनिंग वैल्यू कितनी 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहां से, तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है कोस इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में आपको गिवन क्या है 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 इंटू
ये, ठीक है ना, इसकी भी आपकी डोमेन दी हुई है। अब देखो ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इसको आपको प्रूव करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकता है, यानी ये साइन इनवर्स कब हटेगा, जब इस पूरे की वैल्यू साइन आ जाए। अब इस पूरे की वैल्यू साइन कब आएगी, इस x की वैल्यू साइन पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं पुट कर देता हूं पहले, ठीक है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, उसी के अंदर पुट करना है मुझे राइट हैंड साइड में। x इक्वल टू कितना, साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x होगी, ठीक है। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो देख लीजिए। राइट हैंड साइड कितनी है आपकी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब। यहां पे पुट करें तो आपकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। ये आपकी इसकी वैल्यू। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका आएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब इसी को मैं साइन इनवर्स और साइन से कैंसिल आउट करूं तो 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं इसका जो फोर्थ है, वो फोर्थ में क्या है, कौन सा फॉर्मूला, देखो साइन, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। साइन थीटा का तो फॉर्मूला आपका 3 इंटू साइन थीटा, फिर माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, और उसमें क्या लगेगा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा उसमें, 4 इंटू कोस क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला। वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको x की वैल्यू वहां पे कोस थीटा पुट करनी है, ठीक है, बस इतना ही इसमें चेंज है, और आप कर सकते हो, ठीक है भाई। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है आपको। क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन की जो ये वाली साइड है, इसमें आपको पुट कर दीजिए। इसको क्या पुट करना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, थीटा पुट कर दीजिए। और यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ये माइनस है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, और इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू साइन माइनस ऑफ थीटा। लिख सकता हूं ना। ये साइन इधर वापिस आएगा, ये साइन इधर वापिस आएगा, तो इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, ये तो इनवर्स हो गया, इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, माइनस थीटा आ गई। कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस थीटा आ गई, ठीक है भाई। ये आप समझ गए होंगे। अब इस माइनस को वापिस इधर मल्टीप्लाई करो आप, इस माइनस को मैं वापिस मल्टीप्लाई करूं तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना, थीटा। यानी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस ऑफ x है। देखो यही आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये वाली साइड ये ली और ये वाली साइड ये ली। मैंने इस पूरे को पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग इस प्रोसीजर को आप समझ जाना। सेम ही आपका सेवंथ पार्ट अपन करते हैं। पहले सेवंथ पार्ट करते हैं, फिर सिक्स्थ वाले पार्ट को करते हैं। तो 7 में क्या है आपका, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसी को पुट कर दीजिए, पुट टेन इनवर्स माइनस एक्स को यदि मैं थीटा पुट कर दूं तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन थीटा, ठीक है भाई। यहां पे एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, क्या कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो मैंने इस माइनस साइन थीटा को ये लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। वैसे सेम इसी में भी करना पड़ेगा आपको कि माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा, और इसी माइनस ऑफ टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन माइनस ऑफ थीटा लिख सकता हूं। अब इस टेन को मैं इधर लेके आऊं तो टेन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस ऑफ टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा की आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। ये लीजिए भाई। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट डाउन करके पॉज करके नोट डाउन कर लेना और मैं यहीं पे इसको डिस्कस करता हूं, ठीक है भाई। देखो इसका जो सिक्स्थ पार्ट है वो क्या है, कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये आपका सिक्स्थ वाला पार्ट है। इसको सोल्व करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से वैल्यू आएगी माइनस एक्स इक्वल टू कोस थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ कोस थीटा। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक फॉर्मूला अपन जानते हैं। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस थीटा। इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं तो लिख दीजिए कि x इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा, ये लीजिए। कोस इधर आएगा तो कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा, इसी को मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू कितनी है, ऐसे करो भाई इसको, इस थीटा को मैं इधर लेके आऊं तो ये तो थीटा हो गया, और कोस को मैं इधर लेके आऊं तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू यहां से वापस पुट कर दीजिए आप, तो कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये लीजिए भाई, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट पार्ट हो जाएंगे, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।